हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर वाली चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक 2 क्वेश्चन देख लिए थे। एक कंप्यूटर क्या है, उसकी विशेषता, और दूसरा इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, इनपुट डिवाइस के साथ में आउटपुट डिवाइस के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कुछ आउटपुट डिवाइसों का वर्णन करो। यानी सबसे पहले आपको बताना आउटपुट डिवाइस क्या होती है, उसकी परिभाषा लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसों के बारे में आपको वर्णन करना है। इसमें जो आउटपुट डिवाइस दे रहे हैं वो टिप्पणी के फॉर्म में अलग से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस की। हेडिंग डालेंगे आउटपुट डिवाइस। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर हम इस यूनिट में बहुत सारी टर्म इंग्लिश में भी लिखेंगे। इंग्लिश में लिखने से हमारी मार्किंग एग्जाम में अच्छी होती है। तो अगर आप कोशिश करें जो स्पेलिंग आप सही लिख सकते हैं वो इंग्लिश में लिखें। डेफिनेशन है, ये वे युक्तियां हैं जो कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को उस रूप में बदल देते हैं जिस रूप में हम उनका उपयोग करना चाहते हैं। यानी ये एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसी युक्तियां होती है जब सीपीयू अपना काम कर देता है, वो संकेत आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है, और जब सीपीयू अपने संकेत आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है तो आउटपुट डिवाइस उसे उस रूप में बदल देता है जिस रूप में इंसान उसको रीड कर सके, पढ़ सके, है ना। क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, उसकी 0-1 के फॉर्म में, बीट फॉर्म में जो उसकी लैंग्वेज होती है वो हम तो समझ नहीं सकते। तो इसमें यही बोला है कि ये वे युक्तियाँ होती है जो कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को उस रूप में बदल देते हैं जिस रूप में हम उनका उपयोग करना चाहते हैं। यानी हमारे पढ़ने योग्य उसे आउटपुट डिवाइस ही बनाता है। ठीक है, तो ये थी आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन। इसमें कुछ प्रमुख युक्तियां निम्न है, कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसों का वर्णन हम नीचे देखेंगे। कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो यहाँ उनका चार्ट बना हुआ है। स्क्रीन और मॉनिटर, यानी स्क्रीन को मॉनिटर भी बोलते हैं। प्रिंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। रोबोटिक आर्म, प्लॉटर एंड ट्रेसर्स। इसके अलावा भी कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें भी आप चार्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है मॉनिटर और स्क्रीन। तो इसके बारे में देखते हैं। इसे मॉनिटर या विजुअल डिस्प्ले भी कहते हैं। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले भी बोलते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन चपटी या सपाट और एक रंगी और बहुरंगी हो सकती है। मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वो चपटी होती है, सपाट होती है ना, प्लेन होती है। वो एक रंगी, एक कलर की, या बहुरंगी, बहुत सारे कलर की हो सकती है। आजकल मल्टी कलर वाले कंप्यूटर की स्क्रीन ही होती है, यानी आजकल बहुरंगी का यूज़ करते हैं। पहले चलता था एक रंगी, जब उसमें ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हमको दिखाई देती थी। जैसे पहले टीवी ब्लैक एंड वाइट होती थी ना, उसी तरह से कंप्यूटर भी एक रंगी यानी ब्लैक एंड वाइट होते थे, लेकिन आजकल मल्टी कलर सब में यूज़ होता है। आगे लिखेंगे, मॉनिटर में एक पिक्चर ट्यूब होती है, यह सीपीयू से जुड़ी होती है। मॉनिटर के अंदर एक पिक्चर ट्यूब लगी होती है जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होती है। यह एक ऐसा संयंत्र है जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। देखा है आपने, कंप्यूटर पर जो हमको स्क्रीन दिखाई देती है वो टीवी जैसी होती है ना, वही स्क्रीन आपकी मॉनिटर होती है। मॉनिटर को सामान्यतः उनके रंगों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी उनके जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं, उसके हिसाब से मॉनिटर 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप है हमारा मोनोक्रोम। इस प्रकार के मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड व्हाइट रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं उसमें आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, इसलिए इसको मोनोक्रोम बोलते हैं। ग्रे स्केल, यह मॉनिटर विभिन्न ग्रे शेड्स में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रे शेड्स के अंदर आपको आउटपुट मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्रे स्केल। इसके बाद रंगीन मॉनिटर, जो कि आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। रेड, ग्रीन, ब्लू विकिरणों के आउटपुट को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें जो हमको आउटपुट मिलता है वो कलर फॉर्म में मिलता है। मोस्टली कलर होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये 3 टाइप के मॉनिटर होते हैं। अब देखो, रंगीन मॉनिटर जो होते हैं ना, उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है CRT मॉनिटर और एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो यह रंगीन मॉनिटर के 2 टाइप आपको इस तरह से नोट्स में लिखने हैं। दूसरा, आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। प्रिंटर की सहायता से हम किसी जानकारी को लिखित रूप में प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा प्रिंटर क्या काम करता है। प्रिंटर में हम किसी भी जानकारी को लिखित फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रिंटर जैसे हमारे स्क्रीन पे, हमें मॉनिटर पे कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये हमको लिखित फॉर्म में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं। किसी का रिजल्ट निकालना है ना, तो रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो कंप्यूटर पर दिख रहा है तो इसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। लिखित फॉर्म में जो हमें मिलता है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर उनकी गति के अनुसार वर्गीकृत करने पर 3 प्रकार के प्रिंटर मिलते हैं। प्रिंटर की जो स्पीड होती है, स्पीड के आधार पर प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कैसे?
गति के आधार पर प्रिंटर के 3 प्रकार होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। ठीक है। दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी दूसरा जो प्रकार है प्रिंटर का वो 2 प्रकार के होते हैं, एक में आता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये था हमारा इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आउटपुट डिवाइस। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने आउटपुट डिवाइस की परिभाषा और उसके 2 टाइप देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।